हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की इस दुनिया में जहां हम आपको रोमांचक और ज़िंदगी की सीख देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से अच्छाई गायब हो जाए, अगर बुराई इतनी ताकतवर हो जाए कि कोई उसे रोक ही ना सके, तब क्या होगा? आज मैं आपके सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही अद्भुत कहानी जहाँ एक राक्षस ने पूरे स्वर्ग और धरती पर कब्जा कर लिया था। देवता भी हार मान चुके थे और तभी प्रकट हुई वो शक्ति जिसने दुनिया को अंधकार से बचाया था। हाँ बच्चों, ये है वही माँ दुर्गा और महिषासुर की अद्भुत कथा। तो चलिए बिना देर के कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर हर ओर शांति और खुशहाली थी। बच्चे खेलते थे, किसान गाते थे, देवता भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन उस शांति को तोड़ने आए एक भयानक राक्षस महिषासुर। उसका रूप इतना भयंकर था कि उसके कदमों की आहट से ही जंगल के पशु कांपकर भाग जाते। महिषासुर ने तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि ना देवता, ना मनुष्य, ना राक्षस कोई मेरा वध ना कर सकेगा। वरदान पाते ही वह अहंकार से भर गया। उसकी हंसी से आसमान गूंजता, उसके कदमों से धरती कांपती। उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग छीन लिया, तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। निर्दोष लोग रोने लग गए, लोगों को मारता पीटता। देवता असहाय होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और देवताओं ने कहा, प्रभु आपने अब कुछ नहीं किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा और ये महिषासुर सबको मार डालेगा। तभी त्रिदेव के शरीर से निकला तेज वह प्रकाश मिलकर बदल गया एक दिव्य रूप। वह थी माँ दुर्गा, शक्ति और करुणा की प्रतीक। माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी, पर आंखों में ज्वाला थी और बहुत सुंदर दिखने वाली माता का प्रकट हुई थी। हर देवता ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिए। उस पर ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ने अपनी आशा माँ दुर्गा के हाथों में ही सौंप दी हो। रात का अंधेरा था, आकाश गरज रहा था, धरती कांप रही थी। महिषासुर हंसते हुए बोला, तू कौन है स्त्री, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? माँ दुर्गा ने गर्जना की, मैं ही तेरी शक्ति की सीमा हूँ। महिषासुर अब तू नहीं बचेगा, तेरा वध करने ही मैं आई हूँ। युद्ध शुरू हुआ। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात। हर रात महिषासुर अलग अलग रूप लेकर आता। कभी वह भयंकर हाथी बनकर हमला करता, कभी सिंह बनकर दहाड़ता, कभी योद्धा बनकर तलवार घुमाता। लेकिन हर बार माँ दुर्गा ने अपने साहस और दिव्य अस्त्रों से उसे पीछे धकेल दिया। उनकी हर चोट से आकाश में बिजली चमकती और महिषासुर कराह उठता। 9 रातों की हार के बाद महिषासुर ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। वह बन गया एक विशाल भैंसा। उसकी गर्जना से पहाड़ टूट गए, नदियां कांप गई, देवता भयभीत हो गए और छिप गए। लेकिन माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर आगे बढ़ी। उन्होंने ललकारा, अहंकार तेरा सबसे बड़ा शत्रु है महिषासुर, आज तेरा अंत जरूर होगा, आज तेरी मृत्यु जरूर होगी। महिषासुर ने भयंकर आक्रमण किया। वह अपने सींगों से धरती को फाड़ रहा था। लेकिन माँ दुर्गा ने समय देखकर अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में महिषासुर को भेद डाला। महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवता झूम उठे, जय माँ, जय महिषासुर मार्दनी। तभी से 9 दिनों तक लोग माँ दुर्गे के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शक्ति, साहस, करुणा, धर्म के प्रतीक। और 10वें दिन विजयदशमी यह याद दिलाती है कि अच्छाई चाहे कितनी भी देर से आए, पर उसकी जीत निश्चित है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अन्याय कभी स्थायी नहीं होते, वो कभी ना कभी खत्म होते ही हैं। साहस और विश्वास से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। तो बच्चों, इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और हमें एक अमर संदेश दिया।
अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और भक्ति के आगे उसकी हर हार निश्चित है। तो बच्चों, नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक महिषासुर छुपा होता है, घमंड, लालच और डर का। लेकिन अगर हम विश्वास, साहस और भक्ति से जिए तो माँ दुर्गा की तरह हम भी बुराई पर विजय पा सकते हैं। तो याद रखो बच्चों, सच्चाई की जीत हमेशा ही होती है। जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी, जय दुर्गा मैया। बाय बाय दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग।